हमेशा इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, पढ़ाई चाहे तुम कितनी भी कर लो, अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। एक होता है कि हम गधों वाली मेहनत करते हैं, और एक होता है कि नहीं यार, हम मेहनत थोड़ा कम भी करें तो चलता है, लेकिन स्मार्ट लेबर होना चाहिए। मैंने जीवन में इतनी परीक्षाएं दी, ठीक है। मैंने एसएससी सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल का पेपर, उसके बाद यहाँ पर जो है आईबी का पेपर दिया, और कई सारे पेपर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर हम बात करें, जो मैंने सीडीएस 3 बार निकाला है, तो कभी सीडीएस निकालने के लिए मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था। मैं मैथ्स और इंग्लिश के आधार पर हर बार सीडीएस निकाल लेता था, जीएस में बस मुझे स्कोरिंग मार्क्स स्कोर करने होते थे, पासिंग मार्क्स स्कोर करने होते थे। लेकिन फिर भी जो एक रणनीति जो रहती थी मेरी, वो ये रहती थी यहाँ पे, कि मैं जितना पढूं पहले मैं उसको कंटेक्स्ट कर लूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम बच्चों की आज के समय क्या होती है, रटना जानते हैं, खाली वीडियो देखेंगे, खाली मास्टर का वीडियो देख लिए, वो मास्टर का वीडियो देख लिए, वो टीचर का वीडियो देख लिए, लेकिन जब बात प्रैक्टिस करने की आती है, आप वहाँ पर चूक जाते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बात जब मॉक टेस्ट देने की आती है, तो चलो ज़्यादा हाईली मोटिवेट अगर हो गए तो मॉक टेस्ट दे दोगे, लेकिन उसके बाद कभी उसकी बैठ के एनालिसिस नहीं करोगे। मतलब ये वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब ने कहा जाइए खून का जांच करवाइए, तो जाकर आप खून का जांच करवा दिए, और जांच करवाने के बाद ना आपने जांच की रिपोर्ट ली और ना आप दोबारा डॉक्टर से मिले, तो आपके जांच करवाने का फ़ायदा क्या था? आप जब उसको डॉक्टर को दिखाते, उसके बाद वो रिपोर्ट के अनुसार आपको दवाई देता, और उस हिसाब से अगर आपकी दवाई चलती मेरे भाई, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होता। सेम मॉक टेस्ट भी है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना जो है वो सबसे बड़ी कला नहीं होती है, सबसे बड़ी बात नहीं होती है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना वो सबसे बड़ी बात होती है, कि ये हमारी कमियां थी और हमें इस पर काम करना है, हमें अपने स्कोर को बढ़ाना है। आज मैं 60 या 70 नंबर पे हूँ या हूँ, ठीक है, और मुझे 60-70 नंबर से लेके 160-170 नंबर तक के सफ़र को तय करना है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने अभी जस्ट अगले नेक्स्ट वीक के अंदर में एक बड़ा पर्सन, ज़बरदस्त पर्सन का इंटरव्यू आएगा, जो सीजीएल में एमईए के पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं, और वो हमारे ऑनलाइन बैच से ही हैं। ऑफलाइन में वो आए थे मिठाई विठाई लेके, और सारे बच्चों से वो मिलकर भी गए, ठीक है। ऑनलाइन में भी मैं उनका इंटरव्यू करूंगा इस सैटरडे संडे, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट वीक तक वीडियो मिल जाएगी। उनसे भी मैंने ये बात जो है, जब वो बता रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने की कहा कि सर हमने ज़्यादा कोशिशें, जो ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो मॉक टेस्ट से की हैं। अभी आप लोगों का जो है ना मेरे भाई लेवल, वो पता है कहाँ पे है? अभी आप लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। जो फ्रेशर बच्चे हैं एकदम, जो तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम यहाँ पर है, ठीक है। और जो टारगेट है ना, वर्दी जो रखी हुई है ना आपकी, आप ऐसे समझ लीजिए ऐसे, पहले आप यहाँ पढ़ाई करेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, 2 से 4 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद यहाँ पर अपना थोड़ा सा वोकेबलरी पढ़ लिया, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लिया। अभी जीवन में जैसे एक तरफ पढ़ोगे तो फिर अगली तरफ फिर भूलोगे, फिर भूली हुई चीज़ों को फिर पढ़ना है, फिर संभालना है अपने आप को लेकर। तो जीवन में ऐसे पड़ाव करते 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 तब जाकर अपने मंजिल पे पहुँचने वाले हो, और इनमें बहुत समय लगेगा। ये जो स्टेज है ना जीवन का, ये एक स्टेज नहीं है। जैसे मनुष्य का जो है एक शिशु अवस्था होता है, उसके बाद थोड़ा सा जो है युवा अवस्था होता है, फिर वृद्ध होता है। टोटल शेक्सपियर ने कहा कि देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 7 स्टेज हैं। उसी तरीके से तैयारी के भी मेरे भाई 7-8 कई सारे स्टेज होते हैं। ना सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है, बल्कि मेरे भाई पढ़ने के बाद अपनी चीज़ों को रिवाइज करना होता है। फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मॉक टेस्ट आपको देना होता है, फिर मॉक टेस्ट की रिवीजन करनी होती है, अपने आप को उसमें बेहतर करना होता है। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का पेपर देना होता है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी होती है। तो 100 चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर सफल वही व्यक्ति बन पाता है जो अपने आप को एक शेड्यूल में, एक रूटीन में मेरे भाई बांध के चलता है। जब भी हम मॉक टेस्ट कराते हैं तो सिर्फ मेरा फोकस यहाँ पर ये नहीं रहता कि मुझे सवाल आने हैं, करवाने हैं और चला जाना है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं भी वही काम करूँगा कि हमने भी टेस्ट करवा लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए, क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो जब ऐसा है कि सिलेक्शन लेना है, तो फिर दीजिए ना मॉक टेस्ट। यहाँ पे रोका किसने है आपको? सैटरडे संडे कोई भी बच्चा है जिसका 50% से 60% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो इतना फिक्स कर लो कि सैटरडे संडे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर देंगे, और उस मॉक टेस्ट का पूरा 100 सवाल हम एनालाइज करेंगे, अपनी गलतियों पर काम करेंगे और अपने स्कोर को बढ़ाएंगे। फिर देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाती है। इस बात को समझो मेरे भाई, बहुत दमदार बात बोली है। फोकस करना और इस बात को मानना, फिर आप गारंटी, देखता हूँ मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का, आपका स्कोर नहीं बढ़ा तो फिर मेरे से बोलना कि सर आपने ये कहा था और स्कोर हमारा नहीं बढ़ा, ठीक है। सैटरडे संडे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना और उसका रिवीजन करना है, ठीक है।